नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में बार बार आने वाली परेशानियों, धन का संकट, बीमारी या संतान के सुख में कमी के पीछे केवल आपके कर्म और ग्रह नक्षत्र ही जिम्मेदार हैं, या कहीं आपके पितृ भी आपसे नाराज तो नहीं हैं? आश्विन मास की सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या, जिसे महामावस्या भी कहा जाता है, पितरों का अंतिम श्राद्ध दिवस होता है। यह वह दिन है जब हमारे पितृ पृथ्वी लोक से विदा लेकर पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि इस दिन पूजन, तर्पण और श्राद्ध नहीं किया, यदि ब्राह्मण भोजन और दान की अनदेखी की, और यदि श्रद्धा व शुद्धता की कमी रह जाए, तो पितृ ही कष्ट देने लगते हैं। और जब पितृ रुष्ट होते हैं तो पूरा साल आदमी का कष्ट झेलते झेलते ही निकलता है। तो पितृपक्ष पर ऐसे कौन से काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए या जिनको करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन से पूजन न करने से पितृ पीड़ित हो जाते हैं, पितृदोष के क्या लक्षण हैं, और पितरों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय कौन से हैं, उनको किया जाए ताकि पितृ प्रसन्न हो और आपका जीवन खुशहाली के साथ चलता रहे। तो बने रहिए अंत तक आज के इस वीडियो में, क्योंकि यह ज्ञान केवल धार्मिक नहीं बल्कि आपके जीवन की हर रुकावट का समाधान बन सकता है। सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है? सबसे पहले जानने योग्य तथ्य यह है, यह दिन पितृपक्ष का अंतिम दिवस होता है। जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, उन सभी लोगों का श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध इसी दिन किया जा सकता है। पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए ये दुनिया का सबसे शुभ अवसर माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्टतः कहा गया है, क्या कहा गया है, अब आपको बताते हैं। पितृ तृप्ति बिना ना देवा प्रसीदन्ति, यानी के पितरों की तृप्ति किए बिना कोई भी देवता आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए पितरों को प्रसन्न करना आपका परम कर्तव्य बन जाता है। अब हम आपको बतलाते हैं कि कौन से पूजन न करने से पितृ नाराज होते हैं, ताकि उन कामों को निश्चित ही पितृ अमावस्या को करना चाहिए। यदि आप पिंडदान और तर्पण नहीं करते हैं तो आपके पितृ आपसे कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। यदि पितरों को जल और अन्न का अर्पण नहीं मिलता है तो उनकी आत्मा पुष्ट नहीं होती और ना ही तृप्त होती है, और वे अपने वंशजों पर क्रोधित हो जाते हैं। पहला काम पिंडदान व तर्पण करने का होना चाहिए। दूसरा काम है ब्रह्म भोज और दान की अनदेखी। श्राद्ध बिना दान और भोजन के अधूरा माना जाता है। यह आपके स्वयं के पितरों का अपमान है, इसीलिए ब्राह्मण भोजन और दान अवश्य करें। नंबर 3, श्रद्धा और शुद्धता की कमी यदि आप इस दिन बरतते हैं तो आपके समस्त कार्य विफल होते चले जाएंगे पूरे वर्ष। श्राद्ध केवल दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से होता है। नंबर 4, अमावस्या पर नकारात्मक कार्य कदापि न करें। जैसे कुछ कार्य ऐसे हैं कि अमावस्या को, सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या को कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे शराब, मांसाहार, झूठ, क्रोध, अहंकार, ये सब करने से आपके पितरों का अपमान होता है और वो आपसे नाराज हो जाते हैं। नंबर 5, पितरों का स्मरण नहीं करना। यदि आप पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन
सबसे बड़ी जीवन की भूल कर देते हैं कि अपने पितरों को याद नहीं करते हैं, तो आपके पितृ निश्चित ही आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, पितृदोष आपके जीवन में लग चुका है, तो उसके लक्षण क्या क्या हैं। नंबर 1, संतान सुख में बाधा यदि आ रही हो तो उसका कारण पितृदोष हो सकता है। यदि आपके विवाह आदि कार्य में रुकावट आ रही है तो उसका कारण पितृदोष हो सकता है। जीवन में धन का संकट और अशांति चल रही हो तो पितृदोष हो सकता है। बार बार बीमारियां या दुर्घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हो तो पितृदोष हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय में यदि आपको असफलता मिल रही हो तो पितृदोष का लक्षण है। सपनों में पितरों का दिखाई देना यह सिद्ध करता है कि आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है। यदि ये लक्षण आपके जीवन में बार बार दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि पितृ आपसे अप्रसन्न है। अब हम आपको बताते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, तर्पण और पिंडदान। गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी पर जाकर के वहाँ पर जल, तिल एवं कुशा से अपने पितरों का तर्पण करें। नंबर 2, ब्राह्मण भोजन और दान करें। श्राद्ध में ब्राह्मण को खीर, पूरी, सब्जी, फल खिलाएं और वस्त्रों का दान करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, गाय, कौवा और कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। यह पितरों तक अर्पण पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए गाय को, कौवे को और कुत्ते को पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन भोजन अवश्य कराएं। तुलसी और पीपल पूजन भी करना चाहिए। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष और तुलसी के वृक्ष का पूजन पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। मंत्र का जाप करें सर्वपितृ विसर्जन अमावस्या के दिन। मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र का 108 बार तुलसी जी की माला पर करें। पितृदोष निवारण के लिए आपको पूजा करनी है। किसी योग्य पंडित से अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण हवन कराएं। आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। वर्ष भर पितृ शांति के उपाय करें। हर अमावस्या को पितरों का तर्पण करें। घर में अक्सर ही गीता का पाठ करें। हर वर्ष गया या प्रयाग में पिंडदान करें। माता पिता की सेवा करना पितरों को प्रसन्न करता है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पितृ तर्पण कहलाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या केवल एक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के सुख दुख का आधार है। अगर इस दिन पितरों का पूजन, श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो जीवन की राह कठिन हो जाती है। लेकिन यदि सच्ची श्रद्धा और नियमों से यह कार्य किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका जीवन हंसी खुशी के साथ चलता है। संतान सुख की प्राप्ति होगी, धन और सुख समृद्धि आपके परिवार में बढ़ती चली जाएगी और जीवन की सभी रुकावटें दूर होती चली जाएगी। आज का प्रश्न आपसे यह है कि क्या आप हर अमावस्या को अपने पितरों को याद करते हैं या केवल श्राद्ध पक्ष में ही उनका स्मरण करते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो यदि आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी जीवन की होती है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक श्रद्धा बनाए रखें और पितरों का आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।